हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यस डेली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज का विषय है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास या विकास कह लीजिए। पार्ट पहला है और यह बहुविकल्पीय कौन से प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला है। और साथ ही साथ मैं बता दूं, यह श्रृंखला जो इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा जो होगी और ये प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न 5 अंकों के आते हैं। कितने अंकों के आते हैं? 5 अंकों के आते हैं। और तो आइए प्रारंभ करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न है, वाराणसी में भारत कला भवन नामक संग्रहालय की स्थापना करने वाले साहित्यकार थे। क्या रामचंद्र विकल्प हैं? रामचंद्र शुक्ल जी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर संपूर्णानंद या राय कृष्ण दास। तो इसका सही उत्तर है राय कृष्ण दास। आपके भारत कला भवन नामक संग्रहालय कहाँ खोला था, कहाँ स्थापना की थी? वाराणसी में की थी। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, इन प्रश्नों को आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रजा हितैषी नामक के पत्र का प्रकाशन किसने किया? प्रजा हितैषी नाम के पत्र का प्रकाशन किसने किया? क्या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, बाबू नवीन चंद्र राय ने, सुखदयाल शास्त्री ने या राजा लक्ष्मण सिंह ने? तो इसका सही उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह जी ने प्रजा हितैषी नाम के पत्र का प्रकाशन किया। अगला प्रश्न है, नाटक विधा पर आधारित रचना नहीं है, अर्थात निम्न विकल्पों में से कौन सी ऐसी रचना है जो नाटक विधा पर आधारित नहीं है? क्या सीता की माँ, लहरों के राजहंस, अपना अपना भाग्य या आन का मान? तो इसका सही उत्तर है आपका अपना अपना भाग्य नाटक विधा पर आधारित रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी का उपन्यास है। राम वृक्ष बेनीपुरी का उपन्यास है सप्त सिंधु है या पतितों के देश में या सिंह सेनापति या विवर्त? तो इसका सही उत्तर है पतितों के देश में राम वृक्ष बेनीपुरी जी का उपन्यास है। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैला आंचल रचना किसकी है? क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है? अगला विकल्प है, क्या गे जी की है या फणीश्वर नाथ रेणु की है या सरदार पूर्ण सिंह जी की है? तो मैला आंचल जो कि महत्वपूर्ण रचना है यह है फणीश्वर नाथ रेणु जी की। अगला आपका प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, अन्य से अनन्या आत्मकथा के लेखक कौन हैं? अन्य से अनन्या आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो विकल्प हैं आपके, क्या सुमित्रा नंदन पंत, वियोगी हरि, प्रभा खितान या गुलाब राय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रभा खितान अन्य से अनन्या आत्मकथा के लेखिका हैं। अगला प्रश्न है, उपन्यास सम्राट कौन माना जाता है या किसे उपन्यास सम्राट कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको लिख जरूर लीजिएगा, आगामी बोर्ड परीक्षा में इस प्रश्न की संभावना है। उपन्यास सम्राट किसे माना जाता है? विकल्प हैं, क्या श्याम सुंदर दास जी को, क्या जयशंकर प्रसाद को या प्रेमचंद जी को या जैनेन्द्र कुमार को? तो आपका सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट माना जाता है। क्या माना जाता है? उपन्यास सम्राट माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, पत्रिका से भिन्न रचना है, अर्थात विकल्पों में जो दी गई है इनमें से कौन सी पत्रिका नहीं है? क्या मर्यादा नहीं है, क्या सारिका नहीं है, क्या वाग्धारा या विशाल भारत? तो वाग्धारा जो है यह पत्रिका नहीं है, बाकी मर्यादा, सारिका और विशाल भारत सभी पत्रिकाएं हैं। अगला प्रश्न है, एकांकी में अंक होते हैं, एकांकी में कितने अंक होते हैं? क्या 3 अंक होते हैं या 5 अंक होते हैं या 1 अंक होता है या अनेक अंक होते हैं? उत्तर है आपका एकांकी
अर्थात 1 अंक की। तो इसमें कितने अंग होते हैं? 1 अंग होता है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है? क्या अवधी से, या ब्रजभाषा से, या खड़ी बोली से, या बुंदेली से? तो सही उत्तर है आपका खड़ी बोली से आपकी राष्ट्रभाषा हिंदी बनी है। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय किसको जाता है? अर्थात किस पत्रिका को हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय मिला है? क्या हिंदी प्रदीप को, या हरिश्चंद्र चंद्रिका को, या सरस्वती पत्रिका को, या चांद को? तो आपका सही उत्तर है सरस्वती पत्रिका को हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, छायावादोत्तर युग के लेखक कौन हैं? छायावादोत्तर युग के लेखक हैं क्या श्याम सुंदर दास जी, या वासुदेव शरण अग्रवाल, या वियोगी हरि, या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? वियोगी हरि आपके छायावादोत्तर युग के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है? कौन सी खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है? क्या सतसई मानी जाती है, प्रेम सागर, या पृथ्वीराज रासो, या गोरा बादल की कथा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और सही उत्तर है आपका गोरा बादल की कथा खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है। आपका अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है? तो आपके विकल्प हैं, क्या आर्थिक, या सामाजिक, या सांस्कृतिक, या राजनीतिक? तो आपका सही उत्तर है सांस्कृतिक। तो दोस्तों ये तो थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे भी इसी तरह की प्रश्नों की श्रृंखलाएं आपको मिलती रहेंगी। धीरे धीरे बहुविकल्पी होने के बाद आपके अति लघुत्तरी, फिर उसके बाद व्याख्याएं और हिंदी व्याकरण का जो पोर्शन है वो भी। बस आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है हाई स्कूल की मैथ की कक्षाएं, और साथ ही साथ आपको मिलती है हाई स्कूल की, अभी तो हिंदी की कक्षाएं मिल रही हैं, और इंटरमीडिएट की हिंदी की कक्षाएं मिल रही हैं, या वीडियो मिल रहे हैं।